इस्लामी रिवायत में इल्म को इतनी ऊंची जगह क्यों दी गई है? चलें बुनियादी मुतून की रोशनी में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इल्म की फजीलत क्या है, फिर ये जानेंगे कि इसका असल सरचश्मा क्या है। उसके बाद अहले इल्म के मर्तबे पे बात होगी और फिर देखेंगे कि इल्म, ईमान और अमल का आपस में क्या ताल्लुक है, और आखिर में हम उसके हतमी मकसद यानी तकवा तक पहुंचेंगे। चलें तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल ये है कि आखिर इस्लामी रिवायत में इल्म हासिल करने को इतनी बड़ी नेकी, इतनी बड़ी फजीलत क्यों माना जाता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज कुरान की आयत से ढूंढेंगे ताकि इसकी असल गहराई तक पहुंच सकें। अच्छा, इस मौजू में आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है और वो है इल्म। अरबी में जब इल्म कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ मालूमात या इंफॉर्मेशन नहीं होता, नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी समझ, एक यकीन और वो बसीरत शामिल है जो खास तौर पर अल्लाह की सच्चाई के बारे में हो। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इल्म बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये है कि ये अजीम इल्म आता कहां से है? इसका सरचश्मा क्या है? आइए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ कुरान की एक आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो खुद गवाह है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते भी गवाह हैं। फिर उनके साथ ही अहले इल्म का जिक्र है, यानी अल्लाह ने तौहीद की गवाही में अपने और फरिश्तों के साथ इल्म वालों को शामिल किया है। इससे बड़ी इल्म की अजमत की दलील और क्या हो सकती है? यानी इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हकीकी इल्म सिर्फ इंसान की अपनी कोशिश नहीं है, बल्कि उसका सबसे ऊंचा दर्जा तो तब मिलता है जब वो हतमी सच्चाई यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे। और ये आयत तो इस बात को और भी साफ कर देती है, जिसमें फरमाया गया कि उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। एक तरह का ऐलान है कि भाई इंसानियत का सबसे बड़ा उस्ताद, इल्म का असल सरचश्मा तो खुद अल्लाह की जात है। अच्छा, अगर इल्म का माखिज इतना बुलंद है तो फिर सोचने की बात है कि जो लोग इस इल्म को हासिल करते हैं उनका अपना क्या मकाम होगा। देखें, कुरान में इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह इरशाद है कि अल्लाह ईमान वालों के और उन लोगों के जिन्हें इल्म दिया गया दर्जात बुलंद करता है। यहाँ सिर्फ ईमान की बात नहीं हो रही, बल्कि ईमान के साथ इल्म का होना इंसान को अल्लाह के नजदीक एक खास बुलंदी अता करता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि रिवायात में इस बुलंदी को किस तरह बयान किया गया है। कहा जाता है कि उलमा यानी जो दीन का गहरा इल्म रखते हैं, उनका दर्जा आम मोमिनों से 700 गुना, जी हाँ 700 दर्जे बुलंद होता है। और इस बात को मजीद समझाने के लिए एक मिसाल दी जाती है कि इनमें से हर 2 दर्जों के दरमियान का फासला 500 साल के सफर के बराबर है। जाहिर है इसका मकसद एक बहुत बड़े, एक नाकाबिले तसव्वुर मर्तबे के फर्क को वाजे करना है। ये फर्क कुरान के एक बहुत ही ताकतवर सवाल से और भी वाजे हो जाता है। जब पूछा गया, कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही वाजे है कि नहीं, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ठीक है, ये दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन ये सिर्फ एक एजाज या स्टेटस नहीं है, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। चलें अब ये देखते हैं कि इल्म का ईमान और फिर अमल से क्या ताल्लुक है। ये आयत बहुत ही अहम है। अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही इससे डरते हैं। इसका मतलब यह है कि हकीकी इल्म इंसान के अंदर तकब्बुर और गुरूर पैदा नहीं करता, बल्कि इसके बरक्स ये अल्लाह की अजमत का एहसास और इसका खौफ पैदा करता है। इसी को तकवा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इल्म का असल फल तकब्बुर नहीं, बल्कि आजिज़ी और खशियत इलाही है। इंसान जितना ज्यादा कायनात और इसके बनाने वाले को जानता है, उतना ही ज्यादा उसकी अजमत के सामने सर झुकाता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें पैगंबरों की जिंदगी में मिलती है। जब हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया गया तो उन्होंने फख्र नहीं किया, बल्कि फौरन कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, यानी इल्म मिलने पर सही रद्द अमल शुक्रगुजारी है। और कुरान में ऐसी बहुत सी आयत हैं जो इसी ताल्लुक को बार बार मजबूत करती हैं कि कैसे इल्म इंसान को अल्लाह की निशानियों को समझने और सही रास्ते पर चलने में मदद देता है। ये सारी गुफ्तगू हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल की तरफ ले आती है कि इल्म हासिल करने के इस पूरे सफर का, इस सारी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है, मंजिल क्या है। देखें, यहाँ एक बहुत ही वाज़े और मंतिकी तरतीब नजर आती है। इल्म खुद मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक सफर का आगाज है।
یہ الہی علم کی تلاش سے شروع ہوتا ہے جو پھر سچے ایمان کو جنم دیتا ہے۔ وہ ایمان انسان کو نیک عمل کی طرف لے جاتا ہے اور ان سب کا نتیجہ تقویٰ کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ علم ایک روشنی کی طرح ہے، ایک چراغ ہے جو اللہ کی طرف جانے والے راستے کو روشن کرتا ہے۔ یہ انسان کے ہر عمل کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی نیت کو خالص بناتا ہے۔ چلے تو آج کی گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسلامی نقطہ نظر میں علم ایک الہی تحفہ ہے، یہ انسان کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور اسے تکبر کے بجائے عاجزی اور شکر گزاری سکھانا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ نیک عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ صرف اس گفتگو کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی میں حاصل کیے جانے والے ہر علم کے بارے میں ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف دنیا میں کوئی مقام یا مرتبہ حاصل کرنا ہے یا اپنی ذات کے اندر ایک حقیقی اور مثبت تبدیلی لانا ہے؟